आई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आज के इस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो भी रही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते किसको हैं? वैसा इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअली कंटेक्ट के कारण वह जब फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। यानी द डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय सेक्सुअली मीट। तो इस कंडीशन को लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। अब सेक्सुअली कंटेक्ट जो होती है, इसमें जो वेराइटी जो होते हैं वह जेनाइटल टू ओरल सेक्स, जेनाइटल टू जेनाइटल सेक्स, जेनाइटल टू एनल सेक्स। यानी कि ये जो वेराइटीज होती है, इस तीनों वेराइटीज के कारण ये डिजॉर्डर्स का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा होता भी है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कि इसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाता है। इसी में एक कहलाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब वह डिजीज जो सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन में होते हैं उसी में बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। अब डिजीज में क्या होता है कि और भी चीज़ आ जाते हैं उसमें, जैसे मान लो हेपेटाइटिस बी है तो एसटीडी भी होती है, लेकिन वहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन में इन्फेक्शन नहीं करती है, वो उसका इन्फेक्शन लीवर में होती है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि वैसे डिजीज जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है और सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ही फैलता है और उस तरह के कंडीशन को एसटीडी बोलते हैं। देखिए नंबर 1 सबसे पहला इसमें आता है गोनोरिया। गोनोरिया जैसे हम जानते हैं, गोनोरिया एक गोनोकोकस बैक्टीरिया है, निजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया बोलते हैं। इस बैक्टीरिया से यह बैक्टीरिया एक इन्फेक्टेड पर्सन के जेनिटल ऑर्गन्स में होता है ना, गोनोरिया। वह क्या होता है, बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन जो पर्सन के कांटेक्ट में आता है उसके जेनिटल ऑर्गन में यह बैक्टीरिया वहां पर इन्फेक्शन करता है। वहां पे क्या करता है, धीरे धीरे वहां पे इन्फ्लामेशन करता है और 2 से 5 दिन होते होते 2 से 5 दिन, आज का अटैक हुआ, 2 से 5 दिन होते होते जेनाइटल ऑर्गन में पस बनाता है, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में वहाँ पे यूरेथ्रा में, पेनिस में इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेट में, और वहाँ पे बहुत डेंजरस पस बनाता है ना प्रोस्टेट में, और सेमिनल वेसिकल्स में पस बनाता है, इपिडिडाइमिस में भी पस बना देता है। ये सब होता है मेल में, फीमेल में, सर्विक्स में, इंडोमेट्रियम, साल्पिंजाइटिस, पायोसाल्पिंग्स मोर कॉमन, साल्पिंजो उफोराइटिस वहाँ पे डेवलप करता है डिजीज, और इस तरह के पेल्विक अब्सेस भी प्रोड्यूस करता है। तो ये गोनोरिया में जनरली क्या होता है कि मेल फीमेल दोनों में इफेक्ट हो जाती है, और फीमेल में दिक्कत होती है जब वेजाइना में जैसे इन्फेक्शन है गोनोरिया का, और अगर भाई जब फिटस डिलीवरी हुआ चाइल्ड, तो उस चाइल्ड में ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम भी हो जाता है। तो गोनोरिया का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है और इसमें प्रोफ्यूज पस डिस्चार्ज होता है जेनिटल ऑर्गन से, और साथ साथ फीवर भी मरीज में आता है, लोअर अब्डोमेन में पेन होता है। तो ये गोनोरिया का स्पेसिफिक सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर पे है क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया गोनोरिया के जैसा ही इसमें भी पस बनता है, इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर गोनोरिया से कम है। कम क्या है कि गोनोरिया में पस ज्यादा बनता है, इसमें पस कम बनते हैं। खैर इसके बारे में थोड़ा सा बात चले। क्लेमाइडिया भी एक बैक्टीरिया होती है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइडाइटिस बोलते हैं। यह बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आता है। सेम उसी तरह से यह भी जेनिटल ऑर्गन में इसका प्रोलिफरेशन होता है, वहीं पर टॉक्सिन बनाता है, इन्फ्लामेशन करता है, और लगभग 2 से 3 सप्ताह होते होते यहाँ भी क्या होता है ना, पस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसमें पस कम बनता है। इसमें मेल का सिम्टम क्या होता है, मेल बोलता है इस सिम्टम में कि जब हम पेशाब करते हैं तो मांस का लोथड़ा आता है, मांस का टुकड़ा आता है, व्हाइटिश पेशाब होती है,
तो कई तरह के मरीज इसमें बोलते हैं मेल में, और यूरिनेशन के समय दर्द भी होता है। अब पेशेंट बोलता है कि रोज सुबह उठते हैं तो पेशाब उजला होता है, कहीं बोलता है ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो कंटिन्यू उजला हो सकता है। इसमें तो होता है, तो क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन होती है और प्रोस्टेट में मेनली इन्फ्लामेशन कर देता है, और प्लस प्रोस्टेट सेल में इन्फ्लामेशन होंगे और एपिथेलियल से डिस्ट्रक्शन होकर बाहर निकलते रहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि मेल में ऐसा कंडीशन होता है। कब यह इन्फेक्शन सेमिनल वेसिकल में भी हो जाता है, एपिडार्मिस में भी हो जाता है, और इसके कारण इस पर जो सीमेन होता है उसे पस निकलता है, स्टेरिलिटी हो जाती है मेल में ये। तो मेल में यह क्लेमाइडिया के कारण ये डिजॉर्डर्स मिल जाता है। फीमेल में वहां भी क्या होती है, सर्विसाइटिस, इंडोमेट्राइटिस, जेनाइटल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन्स, इनफर्टिलिटी और प्लस फीवर, ये फीमेल में मिलता है। और दोनों में एक सिंड्रोम होता है राइटर सिंड्रोम। राइटर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो क्लेमाइडिया बैक्टीरिया है यह ब्लड स्ट्रीम से होते हुए और साइनोवियल मेम्ब्रेन में चला जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में जाकर के वहां पे जॉइंट में अर्थराइटिस प्रोड्यूस करता है, निमोनिया प्रोड्यूस करता है। तब जॉइंट इन्फ्लामेशन, जॉइंट में अर्थराइटिस, निमोनिया और प्लस जेनाइटल डिस्चार्ज तीनों एक साथ मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं राइटर सिंड्रोम, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे खोज हुआ था ये डिजीज, और ये राइटर सिंड्रोम बोलते हैं ये। और इसमें जो होती है अलग अदर कोई कॉम्प्लिकेशन, जैसे पेल्विक तो इन्फ्लामेशन इसमें भी होता है, पेल्विक अब्सेस इसमें भी होते हैं, इनफर्टिलिटी इसमें भी होता है, ये क्लेमाइडिया बोलते हैं। तो गोनोरिया के जैसा ही होता है क्लेमाइडिया। नेक्स्ट अगला जो डिजीज होती है इसको बोलते हैं सैंकर या कैंकर बोलते हैं, कैंकर, या इसको बोलते हैं सिफिलिस भी कहते हैं, सिफिलिस। ये जो बैक्टीरिया, ये जो इन्फेक्शन होती है इसमें क्या होती है, पेनलेस अल्सर होता है जेनिटल ऑर्गन में। सैंकर उसी को बोलते हैं, कैंकर उसी को बोलते हैं, पेनलेस इरप्शन इन जेनिटल ऑर्गन। इसका कारण क्या है, इसको सिफिलिस कहते हैं, यानी कि ऑर्गन डिस्ट्रक्शन होने लगती है, ऑर्गन एट्रोफी हो जाती है, डिस्ट्रक्ट होने लगती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंकर बोलते हैं या सैंकर बोलते हैं। ये क्यों होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया स्पाइरोचीट ग्रुप्स का होता है, और ये आकर के इन्फेक्ट कर देता है और वहां पर जो जेनिटल ऑर्गन होती है उसमें इन्वेड करके और ऐसा अल्सर प्रोड्यूस कर देता है। इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होती है, इसमें ना ही इसमें कोई स्वेलिंग होती है, ना पेन होता है, कोई चीज नहीं होती है, बस अल्सर होता है। कुछ दिन बाद सबसाइड कर जाता है, बाद में चल करके ये यहाँ से होते हुए और सेकेंडरी सिफिलिस प्रोड्यूस करता है, फेस में, टंग, माउथ, बाद में चल करके टर्सरी सिफिलिस प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो बच्चे, जो फीटस होंगे, बच्चे होंगे, कोई जेनिटल डिजॉर्डर डेवलप होगा उसमें, या कोई ना कोई ज्यादा डिजॉर्डर डेवलप कर जाता है उसमें, स्टील बर्थ भी हो सकता है इसमें। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिफिलिस बोलते हैं। ये भी अपने आप में डिजॉर्डर बहुत खतरनाक है। नंबर 4 कैंक्रोइड। ये कैंक्रोइड एक अलग डिजीज होती है। कैंक्रोइड यह होता है हीमोफिलस डिक्री। हीमोफिलस डिक्री एक बैक्टीरिया होती है। इस बैक्टीरिया से जस्ट सैंकर के जैसा जो सिफिलिस में अल्सर होती है ना, उसके जैसा सोरनेस होती है वेजाइना में या पेनिस पे, दोनों जगह। और वहां कैसा हो जाता है, पेनफुल अल्सर। पेनफुल, यहाँ तो क्या था ना, इसमें क्या था कि पेनलेस अल्सर था ना, इसे पेनफुल अल्सर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, सोरनेस हो जाता है, और इसमें जेनिटल में दर्द काफी होता है, डिस्पेरोनिया होता है, मिक्चुएशन के समय दर्द होती है। यह है कैंक्रोइड बोलते हैं इसको। नंबर 5 अगला जो होता है इसमें वह है HPV। यह वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसमें क्या होती है, जेनिटल में वाट्स होता है, जेनिटल वाट्स बोलते हैं उसको हम लोग, और वाट्स जैसा वहां पे अपीयरेंस होती है। बाद में चल करके ये वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, यह भी ट्रांसमिशन होती है और वाट्स बनता है। इसमें डिस्पेरोनिया होगी, शुरू में डिस्चार्ज होंगे, बाद में चल करके वहां पे सर्विस कैंसर होती है। ये सर्विस कैंसर प्रोड्यूस करने वाले कॉमनेस्ट वायरस है ये। और ये ज्यादातर टाइप का होती है
यंग एज में या बिलो 20 ईयर्स जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या प्रेगनेंसी होती है तब इसमें ज़्यादा चांस होता है एचपीवी के होने का। तो यह भी एक वायरस होती है और यह भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती है। नंबर 6, हर्पिस सिंप्लेक्स 2, इसको बोलते हैं हर्पिस जेनिटलिया बोलते हैं। तो हर्पिस सिंप्लेक्स 2 ये जो होता है ना, ये हर्पिस जेनिटलिया हर्पिस सिंप्लेक्स 2 दोनों बोलते हैं। हर्पिस सिंप्लेक्स 1 जो होता है वो लेबियल हर्पिस को बोलते हैं। ये हर्पिस सिंप्लेक्स 2 जो होती है वो जेनाइटल हर्पिस को बोलते हैं। जेनाइटा में क्या होता है, एक वेस्किल लाइक इरप्शन होता है, पेनफुल इरप्शन होते हैं, बर्निंग होती है, पेन होती है, उसमें काफी डेवलप होती है इरप्शन। और यह इरप्शंस धीरे धीरे यह जो होता है ना सर्विक्स की तरफ भी चला जाता है। ये भलवा से होते हुए भलवा, वेजाइना, सर्विक्स, ये सब में इन्वॉल्व होते हैं। ये वायरस जो होती है, ये वायरस से जेनिटल में तो पेन प्रोड्यूस करता है, इरप्शन होता है, मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और इससे क्या होता है कि जो या तो एवर्सन हो जाता है या स्टिल बर्थ हो जाता है या फिर कंजेनाइटल डिसडेवलप हो जाता है उसमें। लेकिन ज़्यादा चांसेस रहता है कि जेनाइटल में ही वह ज़्यादा डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। वहाँ पर इरप्शन पड़ेंगे, छोटे छोटे वेस्किल बन जाते हैं वहाँ पे, और ये लंबे समय तक रह जाता है। पेनफुल इरप्शन होता है यहाँ पे, जैसे छोटा छोटा मिजेस जैसा होता है ना, उसके जैसा इसमें हो जाता है। तो ये जो होती है अपने कॉमनेस्ट, ये 6 जो होती है ना, 6 जो वेराइटी होती है, ये कॉमनेस्ट एसटीडी होती है। इसके बाद एसटीडी में और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपको यहाँ पर जेनाइटल में इन्फेक्शन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जेनाइटल में इन्फ्लामेशन नहीं करती है, ये दूसरी जगह डिजीज प्रोड्यूस होती है। कौन सा है, वह है 7वें नंबर पे, ये अदर्स वाला में आता है, HIV है तो एसटीडी, लेकिन यह जेनाइटल में इन्फेक्शन नहीं करती है, वो STI में नहीं आती है, STD में आता है। STI का मतलब ये 6 था कि जो सेक्सुअल या सिर्फ जेनिटल ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन करता है। लेकिन अब जो आता है ये आता तो STD से है, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस का इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, मेनली ये ब्लड स्ट्रीम में होती है, लिम्फाइड ऑर्गन में होता है। इसे T लिम्फोसाइट हमारे बॉडी का डैमेज कर जाता है और बहुत तरह के इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो जाते हैं, कैंसर तक हो जाता है, इसमें कैपोसिस सार्कोमा बोलते हैं। और इसका चूंकि इसका वीडियो हम अलग बना चुके हैं, उसमें आप देख लेंगे उसमें। तो ये जो बहुत लंबी वीडियो इसकी होती है। तो ये जो HIV होती है ना, यह भी STD होता है और इसमें बॉडी वीक हो जाता है डे बाय डे और बहुत तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये जो होती है यह भी एक STD में आता है। अदर्स में कौन आते हैं, और भी कुछ आते हैं, जैसे पैरासाइटिक में आते हैं। पैरासाइटिक में आता है कौन, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। जोड़ी नहीं है कि हाँ यहीं से प्रोड्यूस करेगा। तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होती है यह सर्विक्स में इन्फ्लामेशन करती है और इंडोमेट्रियम इन्फ्लामेशन करती है। इससे जो होता है वो एवर्सन की चांस से ज़्यादा होता है। यह एक प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है, जो कि स्पोरोजोआ ग्रुप्स का पैरासाइट होता है और इसके कारण सर्विक्स, इंडोमेट्रियम और प्लस जो कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है उस पर ज़्यादा हानि होता है ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का। नेक्स्ट आते हैं फिर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होती है, यह भी एक प्रोटोजोआ होती है, यह यूनिसेलर है, पैरासाइट यह भी है। और इसके कारण जो होती है भल्वल ईचिंग होती है, वेजाइनल सोरनेस होती है, सर्विसाइटिस होती है। इसका मेन जो प्रॉब्लम होती है वो भल्वा और वेनम होती है। और यह भी एक पैरासाइटिस होती है, यह भी जो होती है एसटीज होती है। लेकिन ये जो टॉप मोस्ट में ये लोग को इसको ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया गया है, ये सबको हम लोग साइड में रखते हैं हम लोग एसटीडी में, है ना। तो ये सब जो जितना हम लोग देख रहे हैं ये सब से जेनाइटल्स में इरप्शन होते हैं, जेनाइटल में इन्फेक्शन होते हैं, इसके कारण जेनाइटल डिजॉर्डर्स होता है। पेशेंट जब भी कंप्लेन करता है इसमें क्या बोलेंगे, कुछ डिस्चार्ज के बारे में बोलेगा, डिस्पेरोनिया के बारे में बोलेंगे, क्वाइटस डिफिकल्ट, यूरिनेशन डिफिकल्ट, डिफिकेशन डिफिकल्ट, सीटिंग डिस्टर्बेंस, अबनॉर्मल डिस्चार्ज का सिम्टम ज़्यादा बोलता है। फिर उसका इनफर्टिलिटी, है ना, ये सारे सिम्टम जो होता है ना आपको बड़ी बोलते रहेंगे। हाँ, ये अलग चीज़ है कि सब में कुछ अलग अलग में थोड़ा सा स्पेसिफिक कैरेक्टर होती है, लेकिन डिस्चार्ज के बारे में, इरेक्टेशन के प्रॉब्लम में, क्वाइटस के बारे में, यह कॉमनेस्ट प्रॉब्लम सभी में बोलता है, ठीक है ना। अब बात आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन, जांच कैसे करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब भी सभी को क्या बोलते हैं, वेनेरियल डिजीज,
इसको बोलते हैं वेनेरियल डिजीज। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, VDRL टेस्ट कराते हैं। VDRL पॉजिटिव आने का चांस रहता है ज़्यादा, किसमें, सिफिलिस के केस में। दूसरे नंबर पे जांच कराते हैं लोग TPI, ट्यूपेरोपेल्डम इमोलाइजेशन टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आई किसमें, सिफिलिस के केस में। तीसरे नंबर पे कहते हैं ग्राम स्टेन ऑफ जेनेटल स्वाब, जेनेटल स्वाब ग्राम स्टेन करेंगे तो उसमें अगर मान लीजिए गोनोकोकस होगा तो वो भी मिल जाएगा आपको, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है, क्लेमाइडिया ग्राम निगेटिव होती है, हीमोफिलस, सब आपको बैक्टीरिया जो होता है आपको फाइंडिंग हो जाएगी उसमें। अगला जांच कराते हैं हम लोग PCR जांच कराते हैं, जिसका आपको कराना चाहते हैं PCR करा सकते हैं। इससे क्या होती है वहाँ पे आपको रिपोर्ट में आपको पॉजिटिव आ सकते हैं। उसका एलाइजा फॉर हर्पिस, एलाइजा फॉर HPV, इसके लिए एलाइजा जांच करा के देख सकते हैं। एलाइजा फॉर HPV, एलाइजा फॉर हर्पिस, इससे हम लोग जांच करा के देख सकते हैं, उस जो प्रॉब्लम होती है हमें फाइंडिंग हो जाती है। इसके बाद बाकी नॉर्मल जांच हम लोग यही सब करा लेते हैं। जेनेटल स्वाब का करा लेते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी करा लेते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी से भी हम लोग क्या होती है, बैक्टीरिया फाइंडिंग हो जाती है। तो देखिए कल्चर हुआ, ग्राम स्टेन हुआ, VDRL हुआ, TPI टेस्ट हुआ, प्लस ये PCR जांच हुआ, एलाइजा है। ये सब कुछ 7 टेस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें STD के लिए करानी चाहिए ही चाहिए। अब जो मिलेगा उसके अनुसार डील करते हैं। मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड सेक्स, जो अनयूजुअल सेक्स अवॉइड करते हैं उसे मल्टी पार्टनर सेक्स अवॉइड करते हैं, जो प्रॉपर जो होती है कंडोम वगैरह यूज करते हैं उसमें। तो जनरली क्या होती है कि STD के लिए मेनली जो होती है वो ज़्यादातर हमें कंटामिनेशन से बचना चाहिए उसमें। और ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी जैसा होगा उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट की जाती है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।